दोस्तों, यूएस डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली हार्ड करेंसी है, जो न सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड में बल्कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में भी सबसे ज्यादा यूज की जाती है, जो क्लियरली दुनिया में डॉलर के डोमिनेंट पावर को शो करता है। लेकिन इसी का फायदा अमेरिका डॉलर को एज ए वेपन यूज करके दिखाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वॉर, जिसमें अमेरिका ने रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, जिसमें रशिया अब ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, और यही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज डॉलर के डोमिनेंस से और अमेरिका के डॉलर को एज अ वेपन यूज करने के इन हरकतों से परेशान होकर डॉलर को बाईपास करना चाहते हैं। इसी को डी डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। इस डी डॉलराइजेशन के रेस में चाइना और इंडिया जैसी इमर्जिंग इकोनॉमीज भी शामिल है। दोनों ही देश अपने अपने करेंसीज को इंटरनेशनलाइज करने में लगे हैं। लेकिन भाई, यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करने का सिलसिला कोई नया नहीं है। 1990 में जापान ने भी यूएस डॉलर के डोमिनेंस को टक्कर देने का प्रयास किया था। इन दिनों जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी। जापानीज इकोनॉमी में वो सारी बातें थी जो जापानीज करेंसी येन को इंटरनेशनल करेंसी बनाने में मदद कर सकती थी, जैसे कि गुड इंस्टीट्यूशंस, टैक्सेशन पॉलिसीज, लिबरलाइज्ड कैपिटल कंट्रोल्स। लेकिन इसके बावजूद जापानीज करेंसी येन डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकी। इसके बाद डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली करेंसी थी यूरो। यूरोपियन यूनियन की ये करेंसी काफी हद तक डॉलर को टक्कर दे सकती है। लेकिन अगर दुनिया में होने वाली फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग को देखा जाए तो यूरो सिर्फ 31% ही यूज किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, यूएस डॉलर ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग में लगभग 88 से 90% यूज किया जाता है, जो क्लियरली यूएस डॉलर के डोमिनेंस को इंडिकेट करता है। चाइनीज सरकार ने भी डॉलर के डोमिनेंस को टक्कर देने के लिए अपनी करेंसी युआन, जिसे रेनमिनबी भी कहा जाता है, उसे इंटरनेशनलाइज करने की ठान ली है। भले ही चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसके अलावा दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब भी चाइना को कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद यूएस डॉलर के डोमिनेंस को चाइना चैलेंज नहीं कर सकता। चाइना के फाइनेंशियल मार्केट्स पर लगाए गए कैपिटल कंट्रोल्स, चाइनीज सरकार का अनरेस्ट्रिक्टेड इंटरफेरेंस, ये सारे फैक्टर्स चाइनीज फाइनेंशियल मार्केट्स को अट्रैक्टिव नहीं बनाते। लेकिन अगर यूएस डॉलर की बात की जाए तो अमेरिका के ओपन एंड लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट्स, स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज इंस्टीट्यूशंस और दुनिया का डॉलर पे भरोसा, ये सारे फैक्टर्स यूएस डॉलर को अनबीटेबल एज देते हैं। दोस्तों, हर देश की सेंट्रल बैंक्स अपनी तिजोरी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया में इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सबसे ज्यादा शेयर डॉलर का ही है, जो अभी के समय पर लगभग 60% है। अगर यहाँ पर चाइनीज करेंसी युआन की बात की जाए तो इन रिजर्व्स में युआन का शेयर 3% से भी कम है, जो क्लियरली चाइना के मंसूबे पर पानी फेर देता है। इतना ही नहीं, चाइना ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ब्रिक्स करेंसी का निर्माण भी करना चाहता है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जैसे देश भी शामिल है। ब्रिक्स ज्वाइंट करेंसी बनेगी या नहीं, इसके ऊपर काफी सारे डाउट्स है, क्योंकि इसमें इंडिया और चाइना जैसे राइवल देश शामिल है, जिनके आपसी रिलेशंस ठीक नहीं है। और अगर ये ब्रिक्स करेंसी बन भी जाती है तो इसका यूज काफी लिमिटेड रहेगा, जो यूएस डॉलर को जरा भी खतरा नहीं बन सकता। इंडियन गवर्नमेंट भी अब इंटरनेशनल ट्रेड में रुपीस का यूज करने के लिए इनकरेज कर रही है। इंडिया के रुपीस को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के एम्बिशंस के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल बन रहा है इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट। मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा करता है। बेसिकली इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट कम होने की वजह से कंट्रीज इंडिया से बहुत कम प्रोडक्ट्स खरीद पाती है, जिसकी वजह से उनके अकाउंट्स में रुपीस बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा रहेगा, जिसका यूज नहीं किया जा सकता। इसी का एग्जांपल हम सबने रिसेंटली देखा, जब रशिया ने उनके अकाउंट्स में पड़े हुए रुपीस को हार्ड करेंसी में कन्वर्ट करने की डिमांड करी। दुनिया में होने वाले ट्रेड में रुपीस में होने वाले ट्रेड वॉल्यूम्स बहुत कम है, इसलिए इंडिया को रुपीस को इंटरनेशनलाइज करने में बहुत लंबा समय लग सकता है, जिसमें इंडिया में बहुत सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स करने की भी आवश्यकता है। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि अभी के समय पर यूएस डॉलर के डोमिनेंस को दुनिया की किसी भी करेंसी से कोई बड़ा खतरा नहीं है। यूएस डॉलर को डीथ्रोन करने के लिए अभी बहुत बड़ा समय लग सकता है। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू।